Hello to everyone and a very happy good morning. तो पहले तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के चलते थोड़ा लेट हो गया, उसके चलते सॉरी टू ऑल ऑफ यू। पहले बताइए कि साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सबको साउंड सुनाई दे रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो शायद मतलब आप में से बहुत कोई थोड़ा बहुत वीडियो यूट्यूब में जितना भी मेरा वीडियो है सब थोड़ा बहुत देख लिए होंगे, या बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। So before starting the video, let me give you a very short introduction about myself. मेरा नाम सौरभ है, करियर पावर शिलीगुड़ी का को ओनर प्लस फैकल्टी बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, उसके बाद टीसीएस में 3.5 साल नौकरी करने के बाद देन आई एम वर्किंग एज अ स्टेशन मास्टर। सो इट इज गोइंग क्वाइट गुड नाउ। सो और अभी आज के क्लास के बारे में जितना ये था, तो ये क्वांट का पहला क्लास है। आपका लाइव जितना भी क्लास शुरू हुआ है उसमें क्वांट का ये पहला क्लास है। सो एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड यू फर्स्ट लाइव क्लास ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज का जो चैप्टर है उसका पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? सो आज का चैप्टर का आपका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, पहला बात तो ये है कि रेशियो प्रोपोर्शन ही क्यों चूज किए। इतने सारे चैप्टर्स, अगर आप में से जितना भी कोई मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रेलवे बोलिए, एसएससी बोलिए, बैंकिंग का बोलिए, तो उसमें से आपको 20-25 चैप्टर मिलेगा क्वांट्स का। लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, जितना मुझे मतलब ये 5 साल से थोड़ा बहुत नभी हम भी प्रिपरेशन किए थे, या अभी टीचिंग लाइन में लगभग 2 साल से है। तो एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करके पूछेंगे कि जितना भी आपका क्वांट्स का चैप्टर है, टॉप 3 इजी चैप्टर का नाम बताइए। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम टॉप 3, उसमें से एक नाम आपका रेशियो प्रोपोर्शन ही बताएगा। बाकी नो डाउट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट रेशियो प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स इन द होल सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अगर आप किसी से पूछे कि सबसे मतलब टॉप 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बोलिए कि इस मतलब ये पर्टिकुलर 3 चैप्टर से बहुत सवाल आता है, कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, वो आप एसएससी सीजीएल बोलिए, रेलवे बोलिए, बैंक का बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब बोलिए, जो भी बोलिए, तो उसमें भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन विल बी विद इन द टॉप 3, है ना? तो ये चैप्टर बहुत ही वाइटल है, बहुत ही वाइटल है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। तो इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन पहला क्लास हम लोग चूज किए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या मेनली डिस्कस करेंगे, हम लोग क्या क्या चीज मेनली डिस्कस करेंगे। पहला तो एक चीज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट। क्योंकि कंसेप्ट, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो कोई भी चैप्टर बोलिए, वट एवर इट मे बी, जियोमेट्री बोलिए, अरिथमेटिक का बोलिए, तब तक वो क्लियर होगा नहीं। तो कंसेप्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे शॉर्टकट्स। उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेथड्स, और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शॉर्टकट्स क्यों जरूरी है? देखिए, अभी ये मेरा मानना है, हम लोग में जितने भी इधर क्लास कर रहे हैं, या कंसीडरिंग द होल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर, आप कोई भी आपको एग्जाम का शीट दिया जाए, वो आपका बैंकिंग का बोलिए, आप एसएससी का, कुछ किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन शीट उठा लीजिए, और आपको बोला जा रहा है आप पूरा दिन ले लीजिए, 24 घंटा ले लीजिए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो बिलीव कीजिए, आप में से शायद ही कोई होगा जो बोलेगा कि मेरे से हो नहीं रहा है। होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो मतलब दिक्कत यही बोल सकेंगे कि आपका उसमें आपको स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा, उस टाइम के अंदर ही आपको खत्म करना है। अगर वो टाइम नहीं दिया रहा था तो आप आराम से करते रहे, आपको सॉल्व तो होना ही है। तो शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, उसके बाद जल्दी भी करना है। क्योंकि अगर आप लेंदी प्रोसेस से करेंगे, जो हम लोग के स्कूल में सिखाया गया था, तो तब तक आप करते करते दिखेगा किसी दूसरे बंदा का, आपका बगल वाला बंदा का लगभग 3 सवाल खत्म हो चुका है, तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। और हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड डिस्कस करेंगे, मतलब हर सवाल का 2-3 तरीका होता है, तो जो इजीएस्ट तरीका होगा उसी को हम लोग को मान के चलना है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज के क्लास में जितना भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
वो हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पहले आया हुआ है, क्योंकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा डील करेंगे तो आपको आइडिया बढ़ेगा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कि रेशियो प्रोपोर्शन बोलिए, कोई भी एक चैप्टर उठा के बोलिए, आप ये जनरल, आप सब्जेक्ट भी अलग अलग ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का लिख सकते हैं, क्वांटिटी क्वांट्स का ले सकते हैं। किसी भी चैप्टर में अगर आप यूपीएससी लेवल का कुछ भी चीज ट्राई करेंगे, और हम लोग का जो रेलवे का बोले या एसएससी का बोलिए, दोनों का लेवल में बहुत अंतर होता है। तो आपको जानना है कि मेरा किस लेवल का क्वेश्चन मुझे बनाना है उस एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छी तरह स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। तो ये चारों चीज, दिस विल बी द मेन फीचर्स ऑफ दिस लाइव क्लास। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग अभी चैप्टर पे जाते हैं। ठीक, तो पहला बात तो ये है, रेशियो है क्या, व्हाट इज रेशियो। अनुपात बोला जाता है, रेशियो है क्या, सभी को पता होगा क्या है। देखिए रेशियो अगर आपको एकदम इजी तरीके से बताया जाए तो रेशियो होता है कंपैरिजन, सीधा सा कंपेयर करना, दोनों चीज में कंपेयर करना होता है रेशियो। लेकिन इसमें छोटा सा एक मतलब की वर्ड हम बोल सकेंगे, वो है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर आइटम्स। कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर आइटम्स होता है रेशियो। सपोज आपको बोला जा रहा है किसी भी चीज का लंबाई, हाइट, किसी भी चीज का बोला जा रहा है हाइट। सपोज जैसे आपको शायद देखने से पता चल रहा है मेरा हाइट बहुत मतलब 5'3" नहीं होगा, 5'4" होगा मैक्स टू मैक्स, एग्जैक्टली बता नहीं। और मेरे सामने अगर 6 फुट का बंदा खड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों का हम लोग हाइट कंपेयर करेंगे तो दैट इज रिलेटेबल, और हम लोग हाइट कंपेयर भी कर पाएंगे। अभी उसके साथ साथ मतलब हाइट ही मतलब जैसा सिमिलर पैरामीटर्स अगर होगा, हाइट के साथ हाइट बोलिए, या बोलिए मेरा थिकनेस बोलिए, मोटापा बोलिए, मेरा मोटापा के साथ दूसरे किसी का मोटापा कंपेयर करेंगे, तो वो एक सेम यूनिट हो रहा है। लेकिन पकड़ लीजिए आप बोल रहे हैं कि सपोज ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज मेरा इनकम, सपोज हम महीने का सपोज 1000 रुपया कमाते हैं, सपोज 1000 रुपीज कमा रहे हैं, और किसी का आपका उसका हाइट है आपका 6 फीट, तो मेरा इनकम के साथ उनका हाइट कंपेयर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका यूनिट सेम होना पड़ेगा, आपका क्वांटिटी जो हम लोग जो कंपैरिजन करें वो सिमिलर होना पड़ेगा। हाइट के साथ हाइट होगा, इनकम के साथ इनकम होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के साथ सिमिलर आइटम का जो कंपैरिजन करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग रेशियो। जैसे पकड़ लीजिए हाइट एक हो गया, हाइट के साथ अगर आप हाइट कंपेयर करेंगे तो हो गया इनकम, बोल सकते हैं नंबर। नंबर मतलब सपोज मेरे पास क्रिकेट जो बॉल होता है, मेरे पास सपोज 10 क्रिकेट बॉल है, किसी के पास 5 क्रिकेट बॉल है, तो ये नंबर, मेरे पास 10 नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स है, उनके पास 5 नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स है, तो ये कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो सिमिलर आइटम में जो कंपेयर होता है उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, एक चीज देखते हैं हम लोग रेशियो के बारे में, थोड़ा बहुत और भी चीज कुछ बताना है वो बता रहे हैं। उससे पहले एक बार, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन क्या है वो थोड़ा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज रेशियो, अभी सपोज हम जैसे सपोज मेरा हाइट है आपका 5 फीट, जैसे रेशियो आपको बोल रहे हैं किसी का हाइट है 6 फीट, तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इधर ये जो रेशियो का हो गया सिंबल 5 फीट to 6 फीट, अभी ये जो यूनिट होगा रेशियो में आपको तो ऑब्वियसली हो जाता है, क्योंकि ये जो 5 फीट इस टू जो दिया हो इसको बोलते हैं इस टू। अभी इसका मतलब ही है 5/6, इसका मतलब ही है 5/6, है ना। तो ये होता है रेशियो। अभी सपोज इसमें 5 फीट के जगह हम लोग करते हैं कि सपोज रुपीस कर दे रहे, रुपीस 500, इसमें हम कर दे रहे हैं सपोज रुपीस 600, इन दोनों का रेशियो भी 5:6 है। रेशियो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट टर्म होता है, रेशियो से ज्यादा सिंपलेस्ट किसी भी दोनों नंबर के बीच में कंपैरिजन रेशियो से ज्यादा सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता। आप इसमें 500 600 ले, इसमें अगर आप 5 लाख 6 लाख भी लेते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ भी लेते हैं, रेशियो घूम फिर के आपका 5/6 ही होने वाला है, 5:6 ही होने वाला है ना। तो ये हो गया आपका रेशियो। अभी देखिए जो प्रोपोर्शन जो हम बता रहे थे, सपोज ये एक रेशियो है आपका, A:B एक रेशियो है, सपोज A:B एक रेशियो है, और एक दूसरा रेशियो समझ लीजिए आपका C:D है, ये एक दूसरा रेशियो है। जब हम लोग दो रेशियो या दो से भी ज्यादा, 2 और मोर देन 2,
दो रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं या दो से ज्यादा रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं, तब उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। मतलब इसको अगर इक्वेट अगर कर देते हैं, इक्वेट अगर कर देते हैं, दोनों रेशियो को अगर इक्वेट कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन। तब हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन। अभी ये जो मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में ये चीज हम लोग और एक चीज नया चीज सीखेंगे। ये जो इक्वल टू साइन जो दिया जाता है, ऑब्वियसली ज्यादातर क्वेश्चन में, ज्यादातर टेक्स्ट बुक में आपको इक्वल टू साइन ही यूज किया हुआ मिलेगा, है ना। लेकिन इसका दूसरा भी एक फॉर्म होता है दिखाने का। इसका ऐसा भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे 4 डॉट। ये 4 डॉट का भी मतलब ही, इसका मतलब ही आपके इक्वल टू है। इसका मतलब ही आपका तो A:B और C:D का अगर दोनों रेशियो है, दोनों का कंपैरिजन जो किए, ये आपका हो गया प्रोपोर्शन, है ना। ठीक है, तो ये रेशियो, ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन, रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक डेफिनेशन। अभी एक चीज देखिए, सपोज x1 और x2 दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं। सपोज ये आपका रुपीज में बताइए, ये सपोज आपका हो गया 500 रुपीज, ये 500 रुपीज, ये होगा 700 रुपीज। सपोज हम बोल रहे x1 और x2, इन दोनों का रेशियो है, ऐसा रेशियो है। अभी देखिए, रेशियो में जब आपका दोनों का रेशियो दिया रहेगा, दोनों साइड, रेशियो का दोनों साइड सपोज आप एक कांस्टेंट लिए, ये हो गया आपका एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो हर जगह सेम वैल्यू ही शो करेगा। सपोज कांस्टेंट ए इक्वल टू, सपोज हम बोल रहे हैं ए इक्वल टू आपका 5, सपोज ए इक्वल टू 5। अगर ये टर्म ए मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रेशियो में कुछ चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। फिर भी ये दोनों रेशियो सेम रेशियो मेंटेन करेगा। मतलब अगर सेम कांस्टेंट में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम कांस्टेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रेशियो आपका सेम रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज, x1 x2 दिया हुआ है, सपोज b एक आपका कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट दोनों साइड, रेशियो का दोनों साइड में डिवाइड किया हूं, सेम कांस्टेंट रेशियो का दोनों साइड, अभी मैं पहले क्या था, मल्टीप्लाई किए थे, अभी क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, फिर भी देयर विल बी नो चेंज इन द इनिशियल रेशियो। जो पहला जो रेशियो रहा था आपका, जो हुआ था x1:x2, रेशियो विल बी इंटैक्ट, रेशियो सेम रहेगा। मैं इरेस्पेक्टिव क्या, कुछ मैं कांस्टेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि डिवाइड कर रहा हूं, अगर सेम कांस्टेंट है दोनों साइड, तो रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, है ना। अभी देखिए, अगर दोनों इक्वेशन को हम यूज कर लेते, सपोज इसमें भी हम क्या कर सकते, तब a(x1) बाई b, मतलब हम मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी किए, मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी किए, रेशियो फिर भी आपका सेम रहेगा। इसका मतलब रेशियो में आप दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ सेम चीज दोनों साइड डिवाइड कीजिए, देयर विल बी नो चेंज इन रेशियो, है ना। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया है? ठीक है ना। किसी का कुछ कंफ्यूजन होता है, तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, साथ ही साथ उसको रिजॉल्व किया जाएगा। कंफ्यूजन होने से ही जल्दी बताइए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो होगा आपका बेसिक कंसेप्ट। अभी एक प्रोपोर्शन का एक छोटा सा चीज हम लोग सीखेंगे। देखिए, सपोज x1 x2 x3 x4, ये 4 सिमिलर क्वांटिटीज है। x1 x2 x3 x4, ये चारों की चारों सिमिलर क्वांटिटीज है ना। अभी देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग रेशियो दे रहे हैं, रेशियो दे रहे हैं। तो हम लोग प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या सीखे थे, डेफिनेशन क्या सीखे थे कि दोनों या उससे भी ज्यादा, दोनों या दोनों से ज्यादा रेशियोज के बीच में अगर कुछ कंपैरिजन होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोपोर्शन। तो देखिए, ये एक प्रोपोर्शन है कि नहीं है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, दोनों रेशियो में, उसके बीच में भी रेशियो है। तो रेशियोज में अगर टर्म आपका ज्यादा हो रहा है, आप मतलब एक से ज्यादा नंबर का रेशियो निकाल रहे हैं, उसको भी आपको बोला जा रहा है प्रोपोर्शन। तो ये भी एक आपका हो गया प्रोपोर्शन, है ना।
एक चीज और इसमें ये चीज थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है, उससे पहले एक छोटा सा चीज पहले क्लियर कर लेते हैं। सपोज आपके पास A:B:C दिया हुआ है। सपोज आपके पास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में A:B:C, A:B:C ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ही है, ये जो टर्म है इसका मतलब है A:B इक्वल टू B:C। आया बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल चीज है, शायद सबको ही पता होगा, लेकिन जब एग्जाम में या क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा, ये चीज बहुतों का गलती होता है, बहुतों का गलती होता है। तो A:B:C का क्या मतलब है? A:B, B:C। इसमें देखिए B जो आपका है ना, ये कॉमन है, दो जगह कॉमन है ना? तो इसका मतलब ये भी, इसका मतलब क्या हुआ? A/B इक्वल टू B/C, ये होता है। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो सब आपका x1 x2 x3, x अगर नहीं रहता तो सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये तो आपका हो गया प्रोपोर्शन, दोनों रेशियो की इक्वेट किए, तो दोनों रेशियो को जब इक्वेट किए ये हो गया प्रोपोर्शन। अगर ये लाइन आपका प्रोपोर्शन होता है, अगर ये लाइन आपका प्रोपोर्शन होता है, दोनों इक्वेशन को, दोनों रेशियो को हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं। अगर ये आपका प्रोपोर्शन, तो ऑब्वियसली ये भी प्रोपोर्शन है कि नहीं? सिमिलरली ये भी आपका प्रोपोर्शन है। अभी देखिए ये वाला रेशियो देखिए, A:B:C देखिए, इसमें क्या होता है? ये जो बीच में जो चीज है, बीच में इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म में B आपका है मिडिल टर्म। ये B को हम लोग बोलेंगे मीन। क्या बोलेंगे? मीन। जो आपके बीच में जो टर्म रहेगा रेशियो का, वो बोलेंगे मीन। सिमिलरली ये जो आपको दिया हुआ है प्रोपोर्शन, इसमें आपका x1 और x2 और x3 ये हो गया आपका मीन्स। ठीक है? अभी A:B:C, इसमें A और C ये दोनों एकदम एंड पे है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम्स, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब जो एकदम कॉर्नर में है, जो एकदम साइड में है। सिमिलरली इधर x1 और x4 ये जो चीज है, इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स, इसको भी बोलेंगे एक्सट्रीम्स। तो एक प्रोपोर्शन में मीन क्या होता है और एक्सट्रीम क्या होता है, हम लोग को समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए ये जो टर्म है x1 x2 x3 x4, इसमें अगर क्वेश्चन में भी ऐसा भी दिया रहेगा कि सपोज आपको एक प्रोपोर्शन दिया रहेगा 2:3:5, मतलब एक प्रोपोर्शन में 2 3 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको उसी प्रोपोर्शन का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, चौथा वाला निकालना है। मतलब ये चीज आपको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। x2 जो है इसको बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शनल। थर्ड को भी, इसको भी सिमिलरली थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको भी बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी एक प्रोपोर्शन देके बोला जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो उसको हम लोग को निकालना है। अगर आपको टर्म का मतलब ही पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसका हो गया आपका सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल का, ये हो गया। ठीक है? तो किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक जितना भी कुछ पढ़ाया गया है, अभी तक अगर कंफ्यूजन होता है, नो डाउट बहुत बेसिक चीज सिखाया जा रहा है। आज पहला जो क्लास होगा ना, आज का जो क्लास है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया रहेगा। पहला पार्ट रहेगा जो एकदम बेसिक चीज डील होगा, बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, इजी क्वेश्चंस रहेगा विद शॉर्टकट, और बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? तो कहीं भी कुछ अगर कंफ्यूजन होता है तो जरूर बताइए। ठीक है? तो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, हम लोग समझ चुके हैं। अभी देखिए सपोज A:B और C:D, A:B और C:D दोनों रेशियो दिया गया है। अभी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ज्यादातर CHSL, MTS, CPO में आपको बहुत मिलेगा ये क्वेश्चन। अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में हम लोग सॉल्व भी करेंगे। एक डायरेक्टली फॉर्मूला बोल रहे हैं आपको, फॉर्मूला याद से सुनिए। दोनों आपको रेशियो दिया हुआ है A:B और C:D। आपको पूछा जा रहा है, सपोज एक क्वेश्चन में रहेगा 2:3 और 5:7। अभी डायरेक्टली आपको पूछा जा रहा है कि दोनों रेशियो में कौन सा रेशियो ग्रेटर है, व्हिच रेशियो इज ग्रेटर, दोनों रेशियो में कौन सा रेशियो ग्रेटर है।
देखिए एकदम आसान है, एकदम सिर्फ एक बार देख लीजिए क्या करना है। इसका क्या है a बाई, इसका मतलब क्या है a बाई b, इसका मतलब क्या है c बाई d। a बाई इसका a इज टू b का को हम लोग a बाई b भी लिख सकते हैं, c इज टू d को हम लोग c बाई d भी लिख सकते हैं। अभी देखिए हम लोग तो बचपन से एकदम क्लास शायद 5-6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उससे भी शायद पहले से ही कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों एक इक्वेशन दिया रहेगा, ऊपर वाले को इस साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर रहेगा उसका डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए पहले अभी ये इधर में क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a इज टू d हो गया a d। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए b c। सीक्वेंस याद रहिएगा, पहला वाला रेशियो आगे आएगा, दूसरा वाला जो दिया हुआ सेकंड में आएगा। ऐसा मत कीजिए कि इसको आगे कर दीजिए इसको पीछे कर दीजिए ना, आगे वालों को आगे रखिए इसको पीछे रखिए। और ये वाला इसका जो फर्स्ट रेशियो का जो न्यूमरेटर है सेकंड रेशियो का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रेशियो का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। सिमिलरली इसका जो सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर और फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। अभी ये जो दोनों वैल्यू निकलेगा, सपोज मेरा रेशियो अगर दिया रहेगा 2/3 5/7, तो इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये ए डी ये जो वैल्यू आएगा अगर ये ग्रेटर होता है, इफ ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, इस रेशियो में इस प्रोपोर्शन में अगर ए ग्रेटर देन बी सी होता है, देन ए बाई बी ग्रेटर देन सी बाई डी। आपको कुछ हम लोग नॉर्मल बचपन में क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, दोनों मतलब इसके साथ इसके एलसीएम निकालेंगे, ऊपर नीचे ये करेंगे, वो एक है लेंथी प्रोसेस है, लेकिन डायरेक्टली अगर ऐसा प्रोसेस फॉलो करेंगे सॉल्व हो जा रहा है। ए डी बी सी दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। इन केस ए डी ग्रेटर देन बी सी तो आपका पहला वाला जो रेशियो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन द सेकंड रेशियो। सिमिलरली अगर फिर से मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों का वैल्यू निकाल लिए, इन केस ये ग्रेटर के जगह ये स्मॉलर हो रहा है, इफ AD इज लेस देन BC तब क्या होगा आपका A बाई बी लेस देन C बाई डी। आया बात समझ में। इफ AD इक्वल टू BC हो रहा है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो कोई बात ही नहीं है, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी। आया ना समझ में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अभी देखिए ये जो पहले हम लोग आपको लोग को मतलब जब स्टार्ट किए थे क्लास तभी बताए थे कि रेशियो प्रोपोर्शन बहुत वाइटल है, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत वाइटल है। और हाँ तो देखिए ये हो गया बेसिक, ठीक है। अभी एक छोटा सा चीज ऐड करेंगे। जब वीडियो स्टार्ट हुआ था पहले ही बता दिए कि रेशियो प्रोपोर्शन वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्वांट है। अब कोई भी एग्जाम उठा के ले सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद चैप्टर के नाम के बारे में आप लोग को पता होगा, पार्टनरशिप। है ना, पता है सबको, पार्टनरशिप एक चैप्टर है। एक आपका चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर होता है, सिंपल इंटरेस्ट एक चैप्टर होता है ना। तो ये जितना भी ये 4 चैप्टर है और भी ऐसा 2-3 और चैप्टर होगा, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज करके पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये सब इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग के एक अभी ये आएगा, ब्रेक होगा एक, तो हम लोग का जितना भी कंसेप्ट था लगभग खत्म है, अभी हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सवाल पे जाएंगे। सवाल जाने से पहले एक छोटा सा, अभी शायद आपका 5 मिनट में एक ब्रेक भी हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक। तो ब्रेक से पहले एक छोटा सा चीज पहले देख लीजिए क्या है। सपोज आपके पास A बाई बी C टू D दोनों ऐसा एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मतलब दोनों रेशियो को इक्वेट किया गया, एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A बाई बी C बाई डी होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं A बाई बी मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नीचे का डिनोमिनेटर सेम रखे हैं
सिर्फ ऊपर क्या किए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर ली, a प्लस b कर दिए इक्वल टू c प्लस d कर दिए, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रखे। ये भी इक्वेशन इक्वेट होगा, मतलब ये वाला लाइन से आप इंप्लाइज करके ये वाला लाइन भी लिख सकते हैं, ये आपका सेम होगा ये चीज। ये अगर होल ट्रू है, ये अगर ट्रू है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। सिमिलरली दूसरा क्या कर सकते, a माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी। तो इसमें क्या किए थे, प्लस, इसमें क्या किए, माइनस किए। अगर माइनस भी करते हैं तब भी वो सही है, प्लस करने से भी सही है, माइनस करने से भी सही है। इसको बोलते हैं हम लोग डिवी, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। हो गया कॉम्पो। अभी ये इक्वेशन, इसको डिवाइड कीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। ये हो गया आपका a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये भी आपका सही है, समझे कि नहीं? तो ये आपका हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आया बात समझ में? तो अगर ये आपको दिया हुआ रहेगा, इफ इट इज गिवन a is to b equal to c is to d, if it is given, then you can write by, you can use any of these equations depending on the requirement of the question। क्वेश्चन में कैसा रिक्वायरमेंट है, क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, तो ये तीनों ही आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये भी एक आपका कंसेप्ट है। तो इस अभी आपका जितना भी कंसेप्ट था सब खत्म हो गया। ब्रेक के बाद जो वीडियो स्टार्ट होगा उसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो सबको साउंड सुनाई दे रहा है ना? एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिए जितना भी कोई प्रेजेंट है। सबको साउंड सुनाई दे रहा है? एक बार जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो जैसा कि ब्रेक से पहले हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अभी लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग सम सॉल्यूशंस, है ना? ठीक है, तो पहला वाला सवाल लिखिए जल्दी से जल्दी। इफ a is to b आपका दिया हुआ है 6:7 एंड b is to c, सॉरी, b is to c आपका दिया हुआ है 8:9, देन a is to b is to c। ये है क्वेश्चन, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबको अपना अपना तरीके से पता होगा, मुझे पता है कि मे बी वो लेंदी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, जितना भी कोई आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर आपके सामने एक कुछ टाइमर लगा लीजिए। मे बी आपका घड़ी हो सकता है, मोबाइल, दूसरा कोई अगर मोबाइल होगा, रख के जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का देखिए कितना टाइम लगता है आपको। ठीक है ना? तो ये सवाल पहले बनाइए, जल्दी बनाइए। सवाल कैसे बनता है देखिए, जल्दी बनाइए। और जिनको आंसर आ रहा है जल्दी पोस्ट कीजिए, कमेंट दीजिए। टाइमर लगा के जल्दी कीजिए, आपको टाइमर लगा के ही करना है। हमेशा जब भी सॉल्व कीजिए क्वांट, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कीजिए टाइमर लगा के ही कीजिए। ये आप 1 महीना करके देखिए, अगर फायदा ना आए तो बोलिएगा मुझे। ठीक है, आंसर कितना दिए? ठीक 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 है, जल्दी से कीजिए। तो देखिए इसका पहला आप लोग को एक लेंदे वाला दिखाते हैं, जो हम लोग बचपन में स्कूल में सीखे होंगे। पहला जो होगा वो आपका होगा a is to b, आपका क्या दिया रहेगा? a is to b आपका दिया हुआ है 6:7, मतलब 6/7। b is to c आपका दिया हुआ है 8 to 9, मतलब 8/9। a is to b दिया हुआ है आपका 6/7 और b is to c दिया हुआ है आपका 8:9। हम लोग बचपन में जब करते थे कैसे करते थे, तो
ये जो b अगर दोनों जगह कॉमन है तो को सेम करना है मुझे। सेम कैसे करेंगे? 7 और 8, इसमें भी b का रेशियो जो है वो 7 है, इसमें b आपका है 8, दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? 7 से दोनों को तो सेम हो गया, नीचे दोनों b का वैल्यू सेम हो गया। अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपका 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो आपका हो गया कितना? 48 हो गया आपका 56 63। तो आपका रेशियो कितना हो गया? 48 56 63, ये हो गया आपका रेशियो। अगर आपका बाद में देखिए अब भी जाएगा, नहीं जाएगा, इनकेस अगर डिवाइड जाता है तो उसको छोटा करना है, सेम अगर कुछ अमाउंट मिलेगा उसे डिवाइड करना है कि नहीं? तो ये आपका हो गया लेने वाला प्रोसेस, जो हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे, कि इसमें आपका क्या होगा ना, आप एक सवाल बनाइएगा, इसमें बाकी वाला बगल वाला का देखिएगा थोड़ी आपको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बगल वाला तब तक आपका 2 सवाल या 3 सवाल बना चुका होगा। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस आपको सिर्फ दिखाने के लिए। हम लोग करेंगे क्या? A:B दिया हुआ है आपका 6:7, B:C दिया हुआ है आपका, जो B जो दिया हुआ है ना, इसको हम 7 के नीचे रखेंगे, 8:9। आंसर हम लोग को डायरेक्टली निकालना है। क्या करेंगे? देखिए उल्टा n, इसका शॉर्ट ट्रिक का नाम ही है इन्वर्टेड n, उल्टा n, इसका मतलब ये है। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको इसके मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना? पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 जा कितना हो गया? 48, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उल्टा n, ये वाला याद रखिएगा। हो गया, ये आंसर हो गया आपका 48 56 63। आया सबको समझ में? ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा, ठीक है? ये होगा आपका पहला सवाल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is to B equal to C to D, if A equal to B equal to C is to D आपका दिया हुआ है, then MA plus NC MB plus ND, ये निकालना है। ये क्वेश्चन है, सीधा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए और इधर पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए और जल्दी कमेंट दीजिए। क्वेश्चन कोई बोर्ड में नहीं दिखे, हम स्टार्ट कर रहे हैं, करें, लेकिन सब अपने तरीके से कीजिए, टाइमर ऑन करके जल्दी से जल्दी कीजिए। हुआ किसी का? जिनका हुआ जल्दी से जल्दी कमेंट दीजिए। अभी तक हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। नहीं हो रहा है? देखिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, इतना टाइम लगने से नहीं होगा, सब बोर्ड पे देखिए। देखिए A is to B equal to C is to D, A equal to B, A is to B equal to C is to D दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? A by B equal to C by D, ये गिवन है। किसी भी रेशियो के क्वेश्चन में अगर आपका टर्म ऐसा आता है, A by B C by D अगर आता है, आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे A के जगह C पुट कर सकते हैं, B के जगह D पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आप अपने
कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करने के लिए अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली ए के जगह सी पुट कर सकते हैं, बी के जगह डी पुट कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो देखिए टर्म क्या है, एम ए बाई एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी, है कि नहीं? ए के जगह अगर सी पुट करते हैं, अगर इसके जगह, इस ए के जगह अगर आप सी पुट करते हैं, इस बी के जगह अगर आप डी पुट करते हैं, तो आपका क्या आता है, एम एन, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, एम बाई एन कॉमन लेंगे, एम बाई एन कैंसिल हो गया, सी बाई डी बाहर रहेगा, आंसर सी बाई डी, आंसर सी बाई डी। अभी ट्विस्ट इन द स्टोरी, आंसर सिर्फ सी बाई डी ही की होगा ना, क्योंकि सी बाई डी मेरे हिसाब से सी बाई डी आया, ऐसा भी तो हो सकता था। आप इसमें बी को अगर आप ए करते हैं, मतलब ये बी, मैं इधर ए और ए के जगह सी बैठा है, और आप इधर भी रिप्लेस कर सकते थे, बी और डी का भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे इस हिसाब से, है कि नहीं? और उसके ऊपर दिया हुआ है, इट्स गिवन कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये गिवन है। तो सी बाई डी अगर आंसर होता है तो आपका आंसर ए बाई बी भी होगा। मतलब इस सवाल का दो आंसर है। आपका जो ऑप्शन जो दिया रहेगा, ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन रहेगा, पकड़ लीजिए ए बाई बी, ए इज टू बी। नंबर 2 ऑप्शन रहेगा सी इज टू डी। नंबर 3 ऑप्शन रहेगा बोथ ऑफ द अबव। नंबर 4 रहेगा नन ऑफ द अबव। तो जब आपका बोथ रहेगा, ए बाई बी और सी बाई डी, अगर दोनों में एक दिया रहता तो एक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो बोथ वाला ऑप्शन भी एक होगा, तो आंसर आपका बोथ होगा, ए बाई बी सी बाई डी दोनों इसमें आंसर है। समझ में आया सबको, है ना? मतलब आप डायरेक्टली ऐसा अगर टर्म रहेगा तो आप डायरेक्टली ए के जगह सी या सी के जगह ए, बी के जगह डी या डी के जगह बी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपको सवाल सॉल्व करने के लिए अगर पुट करना होता है तो पुट करके जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? और एम और एन तो दोनों कॉमन आ गया, कट आउट, दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका सी बाई डी निकला मेरा। लेकिन गिवन था कि सी बाई डी इक्वल टू ए बाई बी, तो आंसर आपका ए बाई बी भी हो सकता है, सी बाई डी भी हो सकता है ना? ये आपका हो गया दूसरा सवाल, ठीक। किसी को कुछ कंफ्यूजन होने से कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक। अभी देखिए ये वाला सवाल हम करेंगे नहीं, ये वाला सवाल मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे, कि मैं सवाल पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किए सेम क्वेश्चन है, ये सिर्फ आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ, 1:2 दिया हुआ है। अभी जो वैल्यू दिया हुआ है 3a प्लस 5c प्लस 7e इज टू 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका आपको वैल्यू निकालना है। आगे वाला सवाल देखिए, डिट्टो सेम सवाल है, तो सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस करने के लिए, वो वाला शॉर्टकट ट्रिक बताए थे उधर, जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। सर 1/2। किसी का हो जाता है तो आंसर कमेंट कीजिए। फिफ्टीन बाई 26 नहीं प्रियंका, जो लास्ट जो सवाल किए थे उसका ही है, इसको 15/26 शायद आप थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करिए, 1/2। कैलकुलेशन का जगह ही नहीं है इधर। आपको ठीक से क्वेश्चन देखिए, इधर आपका कैलकुलेशन की कोई जगह ही नहीं है। लास्ट सवाल से कंपेयर कीजिए, ये एग्जैक्टली रितम का सही हुआ, 1/2 एकदम सही है, गुड, 1/2, 1/2 शाबाश। पूजा का भी सही है, 1/2 शाबाश। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है,
देखिए आपका a by b c by d e by f दिया हुआ है, a by b c by d e by f दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक जगह c पुट कीजिए, एक जगह e पुट कीजिए, जैसे मन करे इस आप किसी को भी दूसरे के जगह पुट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। वही तो शॉर्टकट सिखाया लास्ट सवाल में। तो a c e तीनों का तीनों सेम है कि नहीं? तीनों का तीनों तो सेम है। इसको भी a बना, इसको भी आप a बना लीजिए, इसको भी आप a बना लीजिए, है कि नहीं? अभी BDF तो इसको भी आप B बना लीजिए, इसको भी आप B बना लीजिए, A B आउट कर दीजिए, 3 + 5 + 7 आ गया कॉमन, कैंसिल आउट कर दीजिए। मतलब इसको जगह C के जगह A पुट कर सकते हैं, E के जगह A पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जगह तो प्रियंका जो आपको गलत हुआ तो देख लीजिए एक बार, D के जगह B होगा, F के जगह B होगा। अभी आप क्या करेंगे, ऊपर से जो न्यूमरेटर आ गया A ले लीजिए, आपका कॉमन क्या आएगा, 3 + 5 + 7 आएगा कि नहीं आएगा? नीचे क्या आएगा आपका B 3 + 5 + 7, ये तो हो गया आपका कैंसिल, रह गया a by b। अभी a by b जो है इसका फिर क्या हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो आंसर 1/2, 1:2 आया समझ में? ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा सवाल। अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, या बाद में अगर आपका कुछ क्वेरी है तो पोस्ट कीजिएगा, वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक 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 है। अभी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गिवन है A/B 2:3 ये दिया हुआ है। उसके बाद B/C इक्वल टू 3:4 ये भी गिवन है। और एक दिया हुआ है आपका C/D इक्वल टू 4:5 ये भी गिवन है। हम लोग को बोला गया है फाइंड A/B/C/D। क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इफ ये गिवन है, ये if A/B equal to 2:3, B/C equal to 3:4, C/D equal to 4:5, A/B/C/D निकालने बोला है। आपका समय शुरू होता है अभी, आपका टाइम है 3 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में सॉल्व करके आंसर बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड रितम। 2:3 4:5 एकदम सही है। और कोई? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ये। एक बार सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा आराम से क्वेश्चन को देखिए, आंसर उधर ही है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सुनीता गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और कोई? प्रियंका, पूजा, और कोई? पूजा, गुड गुड। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहला एक फंडा हम बताए थे एकदम स्टार्ट में। अगर आपका ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ऑब्वियसली शायद आप लोग को पता है, लेकिन एक बार हम रिमाइंड कर दे रहे कि एक बार बोलेंगे तो चीज कभी गलत होगा नहीं, आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको A/B का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, B/C का कुछ एक वैल्यू दिया हुआ है, C/D का कुछ एक वैल्यू अगर दिया हुआ है, पकड़ लीजिए C/D नहीं रहे, सिर्फ आपका A/B और B/C का वैल्यू दिया हुआ है। पहला चीज आप देखेंगे, फर्स्ट चीज तो क्वेश्चन में जब मिलने के बाद पहला जो चीज आप नोट करेंगे वो है ये B का वैल्यू और ये B का वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यू सेम दिया हुआ है, जैसे इधर 3 है, इधर भी आपका B का है 3, इधर भी B का है 3, अगर सेम है तो कैलकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर सेम है, इनकेस सेम नहीं दिया रहा, सपोज इसमें 3 है, A/B आपका 2:3, B/C हो गया आपका 5:7, तो B आपका तो सेम नहीं हो रहा है। इनकेस अगर ये दो वैल्यू अगर सेम नहीं रहता है, तब जाके आता है कैलकुलेशन का बात। कैलकुलेशन क्या करना है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें दोनों B को सेम करेंगे, और B को सेम करने के चक्कर में
A:B का A का भी वैल्यू कुछ से एक मल्टीप्लाई होगा, B:C का C का भी वैल्यू कुछ एक मतलब नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जब हम लोग सेम करने जाएंगे, अगर ऑलरेडी सेम दिया ही हुआ है तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ सीधा सीधे आंसर निकालना। अभी देखिए इसमें A:B क्या दिया हुआ है 2:3, B:C क्या दिया हुआ है 3:4, C:D क्या दिया हुआ है 4:5। देखिए ये 3 A3 सेम है, ये 4 सेम है, तो कोई मतलब इजी है आंसर। तो आंसर क्या हो गया 2:3:4:5। ए का वैल्यू 2 हो गया, बी तो दोनों जगह सेम है, हो गया 3, सी आपका आ गया 4, हो गया 4, दोनों जगह सेम है 4, और डी आपका आ गया 5, आंसर 5। आंसर हो गया आपका 2:3:4:5। आया सबको समझ में? ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखिए एक बार, सेम क्वेश्चन है लगभग, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। इफ A:B आपका दिया हुआ है 1:2, B:C दिया हुआ है 3:2, C:D दिया हुआ है 1:3। निकालने बोला गया है फाइंड A:B:C:D। A:B 1:2, B:C 3:2, C:D 1:3, ये दिया हुआ है गिवन। अभी निकालने बोला गया है A:B:C:D। आपका समय शुरू होता है अभी, जल्दी से जल्दी कीजिए और आंसर पोस्ट कीजिए। कोई अभी बोर्ड पे देखेगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं कर रहे, आप अपने कॉपी में देखिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। कीजिए, आंसर आया 3:6:4:12। ओके, हम भी एक बार नोट कर रहे हैं आंसर, मुझे भी कैलकुलेशन करके ही निकालना है। आप दिए है 3:6:4:12। ठीक है, देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता। और कोई 3:6:12, 3:6:12, 3:6:12। ठीक है, और कोई जल्दी जल्दी से कीजिए, जल्दी से। अभी तक 2 आंसर आया है। रितम का आंसर अभी तक आया नहीं, रितम का आंसर क्या होगा? बाकी से नहीं हो रहा है। वन 629 चिरश्री का आया 1629। ठीक है, तीनों आंसर मिला, तीनों ही अलग अलग है, तो सबका तो सही होने वाला है नहीं, किसी एक का ही होगा या किसी का भी नहीं। ठीक है, बाकी और कोई? और कोई आंसर देगा इसका? करते हुए ना। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, अभी पता चल जाएगा किसका आंसर सही है। देखिए रेशियो 3 रेशियो दिया हुआ है 1:2, 3:2, 1:3। देखिए A:B 1:2 गिवन, B:C 3:2 गिवन। पहला जो सवाल किए थे, पहला या दूसरा, उसमें याद था कि B का वैल्यू हम नीचे वाला जो इक्वेशन था उसका B का वैल्यू एकदम नीचे नीचे रखे थे मल्टीप्लाई करने के लिए। इधर भी सेम तरीका ही अप्लाई करेंगे।
इधर भी बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:2, इसमें भी हम करेंगे 3:2 हुआ। अभी सी का वैल्यू क्या है, C/D का क्या दिया हुआ है 1:2, तो ये हो गया आपका सी का वैल्यू, ये हो गया आपका 2 जो है इधर, ये हो गया आपका सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू दिया 1:3, तो इधर भी लिखेंगे हम लोग 1:3। एक लंबा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं, A/B, B/C, C/D तीनों का रेशियो लिखे हम, लिखने का एक छोटा सा तरीका हम लोग फॉलो किए, बी के नीचे बी लिखे और इधर जो सी था सी के नीचे सी लिखे। आया समझ में? अभी देखिए क्या करना है, ये जगह खाली दिख रहा है ना, ये जगह खाली दिख रहा है, ये जगह खाली दिख रहा है, इधर का जगह खाली दिख रहा है, ये जगह खाली दिख रहा है, भर देना है, खाली रखना नहीं है हम लोग को, भर देना है। कैसे भरेंगे, देखिए इधर का जितना भी हम लोग भरेंगे, पहले देखेंगे इधर लास्ट, ये इधर का डिजिट क्या है 3, उधर है 2, लेकिन ये जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, रेशियो 3:2 के बीच में जो रेशियो है, ये पकड़ लीजिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, तो इंडिया का बंदा इंडिया आएगा, पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान जाएगा, तो 3 जो है ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इधर भी एक रेशियो पुट कीजिए, इधर भी एक रेशियो पुट कीजिए, ये है इंडिया, वो है पाकिस्तान, तो इंडिया का वैल्यू इधर आएगा 1, ये आएगा 1। आया समझ में? इधर एक रेशियो दे दीजिए, इधर एक रेशियो दे दीजिए, इधर एक रेशियो दे दीजिए। देखिए ये आपका बॉर्डर 1:2 आपका दिया हुआ था, ये आपका बॉर्डर है, पाकिस्तान का बंदा कहाँ जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, दीजिए 2, इधर 2 दिया हुआ है, इधर दे, इधर ऑब्वियसली 3:2 आपकी इनिशियल रेशियो क्या था, इनिशियल रेशियो मानेगा, ये आपका था इनिशियल रेशियो, ये था आपका इनिशियल रेशियो और ये था आपका इनिशियल रेशियो। पहले तो हम लोग इतना ही किए थे, बाकी जो हम लोग कंस्ट्रक्शन दिया जो भी बोलिए तो बना रहे हैं अपने शॉर्टकट ट्रिक जो है, तो उस हिसाब से बना रहे हैं। 3 आया 3, 1 के जगह 1 आ गया, 2 था तो 2 चला गया, इधर भी एक 2 है, एक जगह खाली है इधर भरना है, 2 आ गया। अभी देखिए सबके ऊपर, सबके नीचे कोई एक टर्म होगा, सबके ऊपर कोई एक टर्म होगा, ऊपर नीचे पूरा भर्ती, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कीजिए, एक रेशियो बैठाइए, एक रेशियो बैठाइए, एक रेशियो बैठाइए, हो गया। अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 is 3, 1 is 3 हो गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 6 12, 3 6 4 12, 3 6 4 12, ये हो गया आपका आंसर। पहला आंसर कौन दिया था, शायद प्रियंका दिया था, शायद जो भी दिए होंगे, 3 6 4 12 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। शॉर्टकट ट्रिक कैसा लगा बताइए, कुछ करना है नहीं, ए बी बी सी जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है बैठाइए, तो बैठाने का बारे में सिर्फ याद रखिए, बी के नीचे बी आएगा, सी के नीचे सी आएगा, पूरा बैठाने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर अलग कर दीजिए, पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान जाएगा, इंडिया का बंदा इंडिया आएगा पूरा। अभी बाद में जो टेबल जो बनेगा, टेबल में देख लीजिएगा सबके नीचे एक टर्म होना पड़ेगा, हर कोई नंबर टर्म के ऊपर एक टर्म होना पड़ेगा। टर्म जब हो जाएगा पूरा पूरी सीधा सीधे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा इजीली मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वही आपका आंसर है। आया समझ में? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर होगा 6, क्वेश्चन नंबर होगा 6। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 9 11:9, ठीक है, सबका 11:9 ही आया अभी तक ना। तो इतना जल्दी अगर सबका हो गया है तो लगता है सबको शॉर्टकट ट्रिक आता भी होगा तब, है ना। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखिए, अभी सॉल्यूशन देखिए। सपोज ये पूरा जो क्वेश्चन है a प्लस बी, अगर a प्लस बी दोनों नंबर है, सपोज a और b हम दो नंबर सपोज कर लेते हैं कि सपोज द नंबर्स बी a एंड b, a और b का समेशन कितना होगा 40, a माइनस b का कितना होगा 4। क्वेश्चन 3 है और हम लोग को निकालने क्या बोला गया है, a/b कितना होगा, यही निकालने बोला। क्वेश्चन सिंपल है, एक काम करते हैं कि क्वेश्चन अभी नहीं चाहिए, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं,
क्वेश्चन उतना ही है, a प्लस बी दोनों नंबर है जो आपका 40 है प्लस माइनस है 4 है, दोनों नंबर का रेशियो निकालने बोला गया है। ठीक, तो अगर जैसे रीतम बोलिए, प्रियंका, सबको अभी शायद शॉर्ट ट्रिक आता होगा, अगर नहीं आता होगा, अगर इनकेस नहीं आता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? दोनों इक्वेशन है a प्लस बी 40, a माइनस बी 40, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? पहले इसको सपोज इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, दोनों इक्वेशन का पहले प्लस करेंगे, सपोज 1 प्लस 2 करते हैं, करने से क्या होगा? a प्लस a 2a, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया 44, a आपका हो गया 22। इस इक्वेशन से देखिए, अगर a आपका 22 होता है, b क्या होगा आपका? b होगा आपका 40 माइनस 22 मतलब 18। अभी आपका a:2 अगर b निकलने बोला है तो 22/18 तो 11/9, यही आपका आंसर। इसका एक शॉर्टकट, ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है, कोई भी सॉल्व कर देगा। एक शॉर्टकट देखिए, अभी शॉर्टकट कैसा करना है देखिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों नंबर का समेशन, दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, रेशियो निकलना है। ठीक है, जो दोनों नंबर का समेशन दिया हुआ है वो लिखिए, कितना है दोनों नंबर का समेशन, कितना दिया हुआ है? 40। सेम दो नंबर का आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, हुआ है ना। इसी चीज को आप क्या कीजिएगा, ऊपर भी लिखिएगा नीचे भी लिखिएगा। 40 दोनों नंबर का समेशन दिया हुआ है, डिफरेंस 4 दिया हुआ है, सेम चीज ऊपर नीचे लिखिए, और कुछ नहीं करना है, हो गया। समेशन और डिफरेंस प्लस और माइनस दिया हुआ है ना, ऊपर कीजिए प्लस, नीचे कीजिए माइनस, ऊपर कीजिए सेम चीज, ऊपर कीजिए प्लस, नीचे कीजिए माइनस। कितना आ रहा है? 44/36। 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 4 से 11/9। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। दोनों जो समेशन दिया हुआ है, जो डिफरेंस दिया हुआ है, ऊपर नीचे लिखिए, ऊपर में प्लस कीजिए, क्लियर? ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन जो है, ये पहले हम लोग, अगर आप लोग को याद होगा, जब हम लोग फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इसका डायरेक्ट एक तरीका बता दिए थे कैसे सॉल्व करना है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसका कैसे करना है, वो डायरेक्ट एक तरीका हम लोग बता दिए थे इसमें, जब कॉन्सेप्ट हम लोग डील किए थे। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, पकड़ लीजिए। क्वेश्चन है, व्हिच रेशियो इज, कौन सा रेशियो ग्रेटर है? दो रेशियो दिया हुआ है, 17:18 और एक है आपका 10:11। ये दोनों रेशियो में 17:18 एक है, 10:11 है, व्हिच वन इज ग्रेटर? जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कैसे करेंगे इसको। रितम 17:8 कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, 17:18 है। 17:18 और 10:11 एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं। सेवनटीन इज टू 18 और 10:11, व्हिच वन इज ग्रेटर? हुआ, हो जाना चाहिए था अभी तक। 17:18 प्रियंका का, सुनीता 17:18, ठीक है, ठीक है। रितम कितना आ रहा है? रितम और बाकी जो भी है क्लास में सब अपना आंसर पोस्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। 17:18, ठीक, शाबाश। ईशानी 17:18, ঠিক আছে, ঠিক আছে। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए वही है कि
पहले एक बार नॉर्मल अगर तरीका हम लोग करते, जो हम लोग बचपन में सीखे थे, कैसे करते, दो पकड़ लीजिए, A:B C:D वैसा दिया हुआ है, उतना हम लोग लेंदी नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, 17/18 लिखते हैं, उसके बाद 10/11 लिखेंगे, इसको ये करेंगे, ये दोनों को सेम करने के लिए इधर पकड़ लीजिए, दोनों के एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 18 का, इधर एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इजीली कंपेयर कर पाएंगे। वही ना करते, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। अगर इधर पकड़ लीजिए, आप दोनों के एलसीएम लेके कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी करेंगे, सेम नंबर इधर एक मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, तो आपका बाद में वो कंपेयर करेंगे क्या नहीं है। या सॉरी, ये तो हो गया कि आप इधर क्या करते हैं, आप ये दोनों के एलसीएम लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे, 18 और 12 का, 18 और 11 का एलसीएम लेंगे, दोनों को सेम करेंगे, उसके बाद सेम होने के बाद सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका जो बड़ा है वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हम लोग बचपन में सीखे थे, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करो, एलसीएम लेके सेम करो, सिमिलरली जिसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलर नंबर आप न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका हो रहा है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है बड़ा है। लेकिन हम लोग ये तो करेंगे नहीं, शॉर्टकट ट्रिक, क्योंकि हम लोग को पता है करना क्या है। देखिए 17/18, 10/11, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 17 अगर 10 से मल्टीप्लाई होता 170 होता, इंटू 11 हो रहा है, 17 ज्यादा होगा, तो हो गया 187। दोनों का मल्टीप्लाई 187 होगा, है ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 118। 187 बड़ा है कि 180 बड़ा है, ऑब्वियसली 187 बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका आपका व्हिच वन इज ग्रेटर, 17/18। सभी का आंसर सही है, 17/18 इज ग्रेटर। हो गया चीज, बहुत ही आसान है। ठीक, ये चीज लोग जब डिस्कस कर रहे थे, ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे हम लोग उधर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा शायद लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो ठीक है, ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। तो कौन कौन ज्वाइन किया, एक बार सिर्फ यस बोल के कुछ एक कमेंट दे दीजिए, पता चल जाएगा कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है। मेरा साउंड अगर सबको सुनाई दे रहा है, और जो लोग ज्वाइन किया, एक बार प्लीज यस बोल के कुछ भी एक बोल के कमेंट कर दीजिए। ओके ओके, ठीक 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 है। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सवाल बोर्ड पे दिख रहा है, तो सुना किसी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, काइंडली एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, हो जाएगा होपफुली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और एक चीज जो पहले स्टार्टिंग में बताना था, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग सीजीएल लेवल का नहीं किए हैं। हर कोई क्वेश्चन आपका सीएचएसएल, रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी जो है उस लेवल का, या बोल सकते हैं एमटीएस, इस लेवल का ही क्वेश्चन है। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में भी इस क्लास में 1-2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब बोल सके अगर लेवल 1 है, तो लेवल 2 का जो क्वेश्चन है, थोड़ा मीडियम लेवल या ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में 1-2 सवाल लास्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये सवाल जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालने को बोला गया है, whose ratio with 4/27 is equal to the ratio of 6/7 and 2/3। ठीक है, आंसर पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए अगर हो गया तो। रितम, प्रियंका, सुनीता, जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिए आंसर। बहुत इजी सवाल है, हो जाएगा, जल्दी से कीजिए।
कोई आंसर पोस्ट किया अभी तक? ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, देखिए व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, हम लोग एक फ्रैक्शन निकालने बोला है। सपोज x पकड़ लेते हैं, जो भी एक वैल्यू आएगा, जो भी फ्रैक्शन आए, जैसे भी फ्रैक्शन आए, आपका 2:3 जो भी है, x पकड़ लेते हैं, वेरिएबल x है, उसमें फ्रैक्शन जैसे आएगा आएगा, ठीक है। तो बोला गया है तो फ्रैक्शन जो है उसका रेशियो 4:27 के साथ, 4:27 के साथ x का जो रेशियो है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 6:7 एंड 2:3। यही तो क्वेश्चन है। अगर इक्वेशन बना लेते हैं एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन यही बनेगा। एक हम लोग को वैल्यू निकालना है, जो भी एक फ्रैक्शन जैसे भी आएगा उसका रेशियो 4/27 के साथ जो है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 6/7 एंड 2/3, है ना। सॉल्व कीजिए, आंसर खत्म। देखिए इस टू है मतलब डिवाइड है, इस टू का मतलब ही डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस टू का मल्टीप्लाई, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये नीचे 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये अगर 6/7 होता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 हो जाएगा। है समझ में? कोई बात नहीं, रेशियो को आपसे उल्टा कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएगा। अभी यही वाला चीज अगर इस साइड लाएंगे तो ये आपका 4 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वही आपका फ्रैक्शन है। आंसर क्या होगा देखिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 हो गया, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 9 हो गया, इसको कीजिए, ये 3 हो गया, तो आंसर हो गया आपका 4/21। 4/21 आपका फ्रैक्शन है। कोई कुछ है ही नहीं इसमें क्वेश्चन में, सिर्फ आपका जो एज पर द क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, आंसर आपका सामने है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए एक साथ मैं अभी दो क्वेश्चन लिखूंगा कि दोनों सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बहुत एक लाइन में आंसर बनने वाला है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द थर्ड proportional of 9 and 18। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 18। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, 9 को एक बार में सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, आंसर किसी का आ जाएगा तो पोस्ट कीजिएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 63। ठीक है, दोनों सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 18। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, ये है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 63। पहला का जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिए, एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। इसका इसका हुआ है, जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिए, जल्दी से। प्रियंका पूजा 36, क्वेश्चन इसका आपका आ रहा है 36, सही है, एकदम सही है। बाकी सब इसका हो गया आपका 36, एकदम सही है। रितम का आंसर नहीं आया। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी जिन लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। 21, 21, ठीक है, 21। बाकी सब कहाँ चले गए? जल्दी से आंसर दीजिए, टाइमर ऑन कीजिए, सॉल्व कीजिए। 36, 21, 36, 21, ठीक है सुनीता।
ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए ये तो पहला बात ये है जिन लोग का आंसर पूजा 21, ठीक है पूजा, ठीक ठीक। देखिए पहला जो सवाल है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसमें नो डाउट मतलब गलती मेरा इसमें यह मतलब ये किए हुए हम, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन मतलब आपको अंदर का कुछ ट्रिक पता करना है नहीं। 9 18, 9 से 18 डबल है, 9 का डबल 18 है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, 18 का डबल होगा 36। ये तो आपका सीधा सीधी मतलब वर्बली हो जा रहा है। तो नंबर मुझे थोड़ा अलग से देना था, मतलब अभी हम रियलाइज कर रहे हैं जो भी है। लेकिन ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में तो आपका डबल शायद आएगा नहीं या जो भी है, तो उसका ट्रिक हम दिखा देंगे कैसे करना है। लेकिन ये क्वेश्चन के लिए शायद आप लोग वही इंप्लीमेंट किए होंगे, डबल है तो आंसर तो आना ही है जो भी है, ठीक है। और ये दूसरा का मीन प्रोपोर्शनल, देखिए दोनों सवाल के लिए सेम चीज है। अगर आपका थर्ड प्रोपोर्शनल तक पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 नंबर दिया हुआ है आपको बोला जा रहा है मीन प्रोपोर्शनल, 2 नंबर दिया हुआ है बोला पूछा जा रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, 2 नंबर दिया हुआ वो पूछा जा रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अगर आपका घूम फिर के पूरा क्वेश्चन में 3 ही नंबर का जिक्र है, तो आपका वो इक्वेशन आपका यही है, A:B:C, है कि नहीं, A:B:C, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A/B = B/C। ये हम लोग पहले ही दिखे हैं, क्योंकि A:B:C का मतलब ही है इसका मतलब क्या है, A:B = B:C, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B = B/C। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, B² = AC, B² = AC, है कि नहीं। तो सेम चीज इधर अप्लाई की, क्या पूछा गया, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब A और B आपको दिया हुआ है, A और B आपको दिया हुआ है, C आपको निकालना है। अरे भाई कुछ तो इसमें है ही नहीं। B आपका 18 है तो 18 स्क्वायर, A आपका दिया हुआ है 9, आपको C निकालना है। C को सपोज हम C से ही रखते हैं, कोई आपका एग्जाम में रफ तो देखने जाएगा नहीं, आप C दे रहे कि X दे रहे हैं, C ही रखते हैं समझने के लिए। तो A हो गया आपका 18 × 18, ये हो गया आपका 9 × C, 9 से इसको काटी हो गया 2, तो C का आंसर आ गया 36। हो गया, जो लोग आंसर पोस्ट किए सबका ही सही है, 36 है, इसमें गलत होना था ही नहीं, गलत और दिक्कत था इसमें, तो 36 आंसर होना ही था। अभी देखिए मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 63। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, B है, इधर A और C है एक्सट्रीम, B है आपका मीन, मीन प्रोपोर्शनल B निकालने बोला हम लोग, इधर A वाला क्वेश्चन में B निकालने बोला गया है। तो B² = अगर AC है तो B = क्या, √AC। B² = अगर AC आता है तो B = क्या होगा, √AC, है कि नहीं। तो इसमें A और C का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका है A, ये आपका C, B आपको निकालने बोला गया है, B का वैल्यू क्या आएगा, √7 × 63। खेल खत्म पैसा हजम। अभी करना क्या है, 63 जो है 7 × 9 लिख सकते हैं, तो 2 7 है तो 1 7 होके निकलेगा, ये 9 है मतलब 3² हो गया 3, आपका आंसर हो गया 21। सबका आंसर सही है, 36 पहला सवाल का आंसर, 21 दूसरा सवाल का आंसर। आया समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला 10 सवाल, ठीक है। अभी अगर सपोज इसी में अगर पूछा जाता है, हम अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं क्योंकि शायद आप समझ ही गया होगा, तो क्वेश्चन नहीं बना के इसमें अलग से क्वेश्चन हम एक लिख के रखे थे, लेकिन लिखने का जरूरत है, आपसे भी एक नंबर आपको हम बता रहे हैं, 9 13 153, ये आपका 3 नंबर, ये तीनों नंबर आपको दिया हुआ है, आपको निकलने बोला गया है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने बोला गया है। जल्दी से जल्दी कीजिए और आंसर बताइए। इसका अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने बोला जाता है कैसे करेंगे, क्वेश्चन अभी ये खत्म हो गया, ठीक है, इसका स्टोरी खत्म। ये अभी 3 नंबर दिया हुआ है, 1 13 153, तीनों नंबर गिवन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने को पूछा गया है। जल्दी से जल्दी कीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। कीजिए कीजिए कीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। 9 13 और 153 तीनों नंबर दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। 221 पूजा, ठीक है, 221 प्रियंका, ठीक है,
अच्छा है, स्पीड अच्छा है, ऐसे ही मेंटेन करो। सुनीता 221 सही है। टू 221 सही है। ठीक है, इसे क्या कैसे किए होंगे आप लोग? बहुत ही सिंपल है, 9:13 153:x, या डी पकड़ के चलिए। सॉल्यूशन निकालिए, आंसर आपका आ गया 221। करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, सीधा सा बात है, आपको इसको सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन, इसके साथ एक फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने वाला भी हम लोग सीख गए। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज काइंडली स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 लाइए। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज थोड़ा स्क्रीन पे शो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? इनकम रेशियो ऑफ कोहली एंड धोनी इज 5:6। ठीक है ना? देयर स्पेंडिंग रेशियो इज 7:9। दोनों का इनकम रेशियो दिया हुआ है, स्पेंडिंग रेशियो मतलब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, महीने का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कोहली सेव्स ₹4,000 एंड धोनी सेव्स ₹3,000। पहला बात तो ये है, ये कोहली वो कोहली, ये धोनी वो धोनी नहीं है जो महीने का 4,000 सेव करता है, महीने का 3,000 सेव करता है। तो ये मेरे कॉलोनी का है, तो शायद इसलिए अमाउंट ऐसा दिख रहा है। फाइंड द इनकम ऑफ कोहली। तो कोहली धोनी का इनकम रेशियो दिया हुआ है, दोनों का एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग रेशियो दिया हुआ है, कोहली का सेविंग्स दिया हुआ है पर महीने का, और धोनी का सेविंग्स भी दिया हुआ है। फाइंड द इनकम ऑफ कोहली। जल्दी से कीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। स्क्रीन को ऐसे ही रखने दीजिए, अमृतसर ऐसे ही रखने दीजिए। स्टूडेंट लोग सॉल्व कीजिए और आंसर पोस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम ऊपर में जो है। किसका किसका आंसर हुआ जल्दी से पोस्ट कीजिए। 10,000। ठीक है, देखना पड़ेगा सुनीता, हम भी देख के आपको बता रहे हैं। आपका आंसर आया 10,000। बाकी सब पोस्ट कीजिए आंसर। पूजा दास 10,000। ठीक है, और कोई? ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या पूछा गया है। इनकम रेशियो ऑफ कोहली एंड धोनी 5:6, स्पेंडिंग रेशियो 7:9। देखिए सीधा सा बात है, इनकम, जो आपका इनकम होगा, है ना, जो आपका इनकम होगा उसमें से पकड़ लीजिए आप, जितना आपका सेविंग्स हो रहा है। इनकम, सपोज हम महीने का कमाते 1,000 रुपया, मेरा सेविंग्स हम करते हर महीना 200 रुपया, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है? 800 रुपया। हुआ कैसे हुआ? इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है कि नहीं है? सिमिलरली इधर देखिए, सपोज कोहली का जो है, कोहली का है 5:6 बोला है। इनकम रेशियो ऑफ कोहली एंड धोनी क्या है? 5:6। तो इसको पकड़ते हैं 5x, धोनी का पकड़ते हैं 6x, है ना? पता नहीं है अमाउंट, रेशियो दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो 5x सपोज इनका इनकम है, कोहली का, धोनी का है 6x। अभी क्या हुआ, कोहली हर महीना सेव करता है 4,000 रुपया, -4,000। अगर इनकम से सेविंग्स माइनस किए तो क्या निकले? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:9। ये हुआ 7,
इसमें अगर हम लोग माइनस करते 3000, इसमें आता है आपका 9। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, इनकम 5x और 6x दोनों के इनकम दिया हुआ है, दोनों इनकम से हम लोग माइनस किए उन लोग का क्या, माइनस किए उन लोग का, माइनस किए हम लोग सेविंग्स, सेविंग माइनस किए, आया उन लोग का क्या, सेविंग्स, सेविंग एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये आपका इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:9। तो इनको सॉल्व करने से आपका आंसर आपके सामने है, सॉल्व कर दीजिए। 9 5 जा 45x, 9 4 जा 36k, 42x minus 21k, 3x 15k, x equal to 5k। x आपका हो रहा है 5k, मतलब 5000। ये k मतलब आप 1000 का है k, ठीक है, तो इसको कुछ दूसरा मत समझिएगा। तो आपका x का वैल्यू आ रहा है 5000, ठीक है, 5000 x का रहा 5। पूछा क्या गया था, फाइंड द इनकम ऑफ कोहली। कोहली का इनकम क्या था, कोहली का इनकम था 5x, मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब 25,000। आंसर आपका है 25,000। आप लोग को 10,000 कैसा आया आंसर? 5x था, उससे आपका सेविंग्स माइनस किए, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, सॉल्व कीजिए, 5,000 आ रहा है। ये 5,000 इंटू आपका ये कीजिए, जो पहले रेशियो जो दिया हुआ था इनकम रेशियो, मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 5, 25,000 आंसर हो रहा है। तो कोहली का आपका इनकम है कितना? 25,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। मतलब नंबर के हिसाब से 12 है, एक बीच में हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन नहीं बनाए तो इसलिए नंबर इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अमृत सर, जब ये आपका लास्ट का 5-10 मिनट रहेगा तो एक बार काइंडली इधर एक ये दे दीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 285, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 285, a इज टू बी, a इज टू बी दिया हुआ है 3:7, b इज टू सी दिया हुआ है 6:5। फाइंड सी। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 285, a इज टू बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:7, b इज टू सी का दिया हुआ है 6:5, a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। होगा कि होगा? जल्दी से सी का वैल्यू निकाल के कमेंट कीजिए। बहुत इजी, बहुत इजी। हुआ किसी का? जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, a इज टू बी इज टू सी भी दिया हुआ है, सी का वैल्यू निकालना है। प्रियंका आंसर 3, ठीक है। और किसी का आंसर आया अभी तक? वन 105, ठीक है, 105, 105, ঠিক আছে। आरो क्यों, और कोई है जो आंसर मतलब कर लिया है, आंसर बोलेगा अभी, जल्दी बताइए। इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। 105, ओके।
ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी 285, a इज टू बी बी इज टू सी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को डायरेक्टली a इज टू बी इज टू सी, अगर ये रेशियो पहले निकाल लेते हैं, a इज टू बी रेशियो कैसे निकालेंगे, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, मतलब 18 42 35 है ना। a इज टू बी इज टू सी अगर निकालना है, दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, ये उल्टा n का जो कंसेप्ट था वही निकाले। अभी इसमें बैठाइए, इसमें बैठेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का समेशन कीजिए, इसमें 18 प्लस 42 60, 60 प्लस 35 95, 95x इक्वल टू 285, ठीक है। अभी इसको देखिए तो इसको कैंसल आउट होता है क्या, इंटू 3 करने से क्या होता है 5 128, हाँ 3 से कैंसल आउट होता है, इसको 3 कर दीजिए, तो x इक्वल टू आपका आ रहा है 3, x अगर 3 आ रहा है तो आपका c का वैल्यू कितना आएगा, रुकिए ये क्या किए 18 42 35, इसको कैंसल आउट होता है क्या, इसको 35 हो गया, इसको 95 हो गया, इसका वैल्यू आपका 3 आ रहा है, 35 इंटू 3, हाँ इसको 35 इंटू 3 करने से कितना आ रहा है 105, हाँ 105 सबका आंसर आया था, जो लोग पोस्ट किए थे सबका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका 105। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं, a to b to c का रेशियो निकालिए, उसको x सपोज कीजिए, x से वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल आएगा, मल्टीप्लाई c का जो आ रहा है रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम लोग का आज का क्लास का अभी जो क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या है, जल्दी से पढ़िए, हम लोग के पास 7 मिनट है, 7 मिनट, 5 मिनट में हम लोग पूरा रैप अप करना है। क्वेश्चन देखिए, आंसर निकालिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ रोनाल्डो, मेसी एंड नेमार, सबको नाम पता ही होगा, लेकिन वही है, वो असल नाम नहीं है जो आप लोग को शायद दिमाग में आ रहा होगा। इन अ बिजनेस इज इन रेशियो 42 32 23, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस दिस, फाइंड मेसीज इन्वेस्टमेंट, मेसी का इन्वेस्टमेंट निकालना बिजनेस में। लास्ट सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर पोस्ट कीजिए। वन फोर सेवन जीरो 1470 1470, ठीक है। रितम का आंसर आ गया, बाकी और बाकी लोगों का एक आप लोग सॉल्व करते रहिए, बीच में एक बात सुन लीजिए, ये जो सवाल है 1120, ठीक है, ये जो सवाल है आपका, जब हम लोग पार्टनरशिप एंड बिजनेस वाला चैप्टर करेंगे 1120 सुनीता, तो उस चैप्टर में ये सवाल से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसी टाइप के सवाल से ही वो चैप्टर शुरू होता है ना। तो ये बहुत ही बेसिक है, तो ये जैसे हम बोले थे रेशियो प्रोपोर्शन कर लेंगे तो उसके बाद साइमल्टेनियसली बहुत चैप्टर का थोड़ा बहुत हम लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका इसमें भी क्या बोले रेशियो पार्टनरशिप एंड बिजनेस में भी एक सवाल आता है, ठीक है। ये सवाल देखिए 1120 जो देखिए, पहला बात तो ये है, इसका रेशियो आपको क्या दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था 42:32:23, ये आपका रेशियो गिवन है। तो ये आपका हो गया रोनाल्डो, ये हो गया आपका मेसी, ये आपका हो गया नेमार, इन लोग का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। अभी देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3395, ये आपका है टोटल। तो पूछा गया है मेसी का इन्वेस्टमेंट क्या है, मेसी पूछ सकते थे, रोनाल्डो भी पूछा जा सकता था, नेमार भी, कोई भी, तो तरीका सेम है। मेसी के लिए पूछा गया तो मेसी करेंगे, लेकिन कोई भी आता तरीका सेम होगा, कोई बात नहीं। देखा करना है, जिसका पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है उसका नंबर ऊपर रखे 32, मेसी का कितना दिया हुआ है 32, ऊपर रखे 32, नीचे जितना भी टोटल दिया उसका सम कीजिए, जितना भी रेशियो का टर्म्स है सबको सम कर दीजिए, 42 + 32 + 20,
मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो नंबर दिया हुआ है 3395, रितम का भी 1120 है ना, ठीक है, सबका 1120 आ रहा है तो 1120 ही होना है। देखिए तो मेसी का जो है, मेसी का वैल्यू ऊपर रखे, बाकी सबका नीचे प्लस कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई 3395। तो क्या करना है 32, ये जो आंसर आएगा यही आपका मेसी का इन्वेस्टमेंट है। अगर मेसी की जगह रोनाल्डो पूछा जाता सब सेम रहता, 32 की जगह होता 42। अगर नेमार का पूछा जाता सब सेम रहता, 32 की जगह होता 23, बाकी सब सेम रहेगा। इसको सम कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 23 और 32 हो गया 55, 55 प्लस 42 हो गया 97, 3395, 97 से जाएगा 97 से 9716, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे बोलिए तो 97, रुकिए, इसका होगा आपका 97, तो 97,543 होगा 300, 3 से कीजिए तो 3 से 97 इंटू 3 कितना होता है, 97 से अगर 3395 को डिवाइड करते हैं तो अगर 3 करते हैं 21 2 28 8 9 8 5 5 5 5 32 into 5 32 into 35 77 105 और 712 1120, हाँ 1120 आंसर है, ठीक है। इसका ये कीजिए, आ रहा है 35 इंटू 32 1120 सबका आंसर आया और सभी का सही है, ठीक है। तो आज का क्लास मतलब मेरा फर्स्ट क्लास था, आप लोग के साथ पहला इंटरेक्शन था। तो आप लोग जरूर हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जरूर बताइए कि अबाउट योर फीडबैक, कैसा लगा सवाल करके, क्वेश्चंस कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो ये फर्स्ट क्लास है, हम लोग अभी वीकली मे बी 1 और 2 क्लास करते रहेंगे और होपफुली मतलब विद इन टाइम हम लोग जितना भी, अभी जैसे देखिए कि सब एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो प्रिपरेशन थोड़ा हम लोग को बकल अप करना है, थोड़ा स्पीड एक्सपीडिएट करना है प्रिपरेशन को, और करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। और आज का सवाल क्या लास्ट सवाल था, नेक्स्ट वीक में फिर से हम लोग मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।